हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर हमारे पास ये है फॉर क्लास 4th एंड लर्नर्स बुक 5 है ना, मैथमेटिक्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज है हमारे पास। जो चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज है उसी को करना है, ठीक है बेटा। इससे पहले हमने चैप्टर को कंप्लीट किया है, जिसने नहीं देखा है तो पहले चैप्टर को जो इसकी दो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कराना है, फिर जो चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज है इस पर आ जाना, ठीक है। और जो चीज़ें बेसिक चीज़ हमने वो ऑलरेडी सीखे है। अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, हमें बताया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट 3 इन दीज नंबर्स। एक हमारे पास नंबर 6703.46, बी पार्ट में ऐसे 7021.83 एंड फिर सी पार्ट में ऐसे हमारे पास है 606456.35। हमें जो तीनों नंबर से में 3 का वैल्यू बताना है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें 3 किस प्लेस पे हमारे पास है, ये 1 प्लेस पे बेटा, ये 1 प्लेस पे। तो इसका वैल्यू ऑफ 3 कितना आएगा, वो होगा 3 × 1, वो होगा 3 हमारे पास। फिर इसमें देखो 3 किस प्लेस पे, देखो ये यहाँ से 1 10 100 1000 ऐसे चलता है, डेसिमल की साइड राइट साइड ऐसे चलता है, 10th फिर 100th, ठीक है बेटा। अब 100th मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 3 का प्लेस वैल्यू है ये वो है हमारे पास ऐसे, वो 0.03 है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/100 हमारे पास, ठीक है बेटा। यहाँ पे किस प्लेस पे, ये 10th प्लेस पे, ये बनेगा ऐसे 3/10 और 0.3 हमारे पास इसका 3 का वैल्यू। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, राइट दिस नंबर्स इन वर्ड्स एंड डिजिट्स। हमारे पास ये नंबर्स, इनको वर्ड्स एंड डिजिट्स में लिखना है। जैसे हमारे पास ऐसे देखो, फर्स्ट नंबर ऐसे हमारे पास बेटा, पहले 1 0, पहले इनको हम नंबर्स में लिखेंगे 3, ठीक है। फिर क्या हमारे पास 3000 0003 हमारे पास, फिर 500 005, फिर 7, फिर 0.9, ठीक है बेटा। तो ये बनेगा ऐसे 9, फिर पॉइंट, ये बनेगा 7 0, फिर 5 3, फिर 0 0 1 हमारे पास, ठीक है बेटा। शाबाश, 4 5 6 1 सेकंड, 2 3 4 4, सॉरी इसमें 1 सेकंड, हाँ इसमें गलत हुआ 1 सेकंड, ये चीज यहाँ पे 1 0 इसमें ज्यादा हुआ है, 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये बनेगा ऐसे हमारे पास, तो ये इसका नंबर में आया आंसर। अब इसको हमें किस में लिखना है, वर्ड्स में। तो देखो इसको क्या लिखते हैं फिर बेटा, शाबाश। देखो मैंने क्या बोला था, कामा 3 डिजिट के बाद छोड़ना है, यहां से काउंट करने 3 डिजिट का कामा छोड़ना है। तो ये बनेगा ऐसे हमारे पास 103,000, ठीक है बेटा, 103,000। यहां पे मैंने बोला था यहाँ पे 1000 जोड़ना है। जिसने सेकंड एक्सरसाइज देखी उसको तो पूरा क्लियर हुआ होगा ये सारी चीजें। इसको हम पढ़ते हैं 103 एंड 3 फिर क्या जोड़ना है, 3000, ठीक है बेटा। 103,000 कामा, फिर क्या है 507 कामा, फिर हमारे पास 507, फिर क्या है 0.9 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। फिर आ जाओ उसके सेकंड पार्ट पे, जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है हमारे पास पे, देखो इसका इस तरह से हमारे पास है 6 2 3 4 5, फिर 6, फिर 4 0 3 4 ऐसे, फिर 6 2 0, फिर 6 हमारे पास, फिर क्या है 0.06 हमारे पास, ठीक है बेटा ऐसे। तो ये जो बी पार्ट इसका आएगा हमारे पास ऐसे 0.6 आएगा, फिर 0, फिर 6, फिर 0, फिर 6, फिर 6 हमारे पास, ठीक है बेटा। शाबाश। तो कामा कहाँ पे आएगा, इधर। तो ये बनेगा इन नंबर में इसका आंसर। अब इसको वर्ड्स में क्या लिखेंगे, तो वर्ड्स में कैसे, देखो यहाँ पे 1000 हमें जोड़ना है, ठीक है। तो ये पैसे बना रहा बेटा, ये बनेगा ऐसे 660 600
660 फिर देखो 660 फिर क्या जोड़ना है 1000 660,000 कॉमा फिर क्या है 606 फिर पॉइंट के बाद क्या है 0, इसको ऐसे ही लिखना पॉइंट 0 के बाद क्या है 6। ठीक है बेटा, तो ये इसका वर्ड्स में आएगा 660,606.06 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। फिर से मैं बोल रहा हूं कि ये चीजें हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज में कंप्लीट किए है। अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें मिक्सड क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है, जो प्रीवियस जो चैप्टर में जो एक्सरसाइज है अभी इन्हीं के रिलेटेड में इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। देखो बेटा क्या बोल रहा है, व्हाट नंबर इज 10 टाइम्स बिगर देन 0.3। हमें बताया ऐसा कौन सा नंबर है जो 10 टाइम्स किससे ज्यादा है इससे। देखो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे निपटाना है, डिसिमल हटाएंगे डिवाइड बाय 100 से। ठीक है बेटा, तो ये को ऐसे 3/100, ये चीज हमने ऑलरेडी सीखे। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो इससे इस नंबर से 10 टाइम्स होगा। 10 देखो जब टाइम्स की बात आएगी ना 10 टाइम्स 2 टाइम्स उसका मतलब होगा मल्टीप्लाई बाई। अब मल्टीप्लाई बाई कितने से करना है, जैसे हमारे पास हमें बताना 3 बाई जो 0.03 हमारे पास वो कितने टाइम्स उस नंबर से होगा 10 टाइम्स। अब यहां से क्या होगा 0 से 0 कैंसल, ये बनेगा 3/10, या इसको फर्दर क्या लिख सकते हो 0.3। इसका मतलब जो 0.3 है वो 10 टाइम्स ज्यादा है किससे, इस नंबर से। समझे बेटा, जो हमारे पास 0.3 वो 10 टाइम्स बिगर है इस नंबर से, दिस नंबर से। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ बी पार्ट पे। व्हाट नंबर इज 100 टाइम्स स्मॉलर देन 555। अब बता रहा है ऐसे उल्टा, ऐसा कौन सा नंबर है जो इस नंबर से कितने टाइम्स स्मॉलर है 100 टाइम्स। अब जब स्मॉलर देखो जब बिगर की बात आई थी तब मल्टीपल किया था। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई बाई कितने से किया था 10 से। इस टाइम क्या देखना है, विच नंबर इज व्हाट नंबर इज 100 टाइम्स स्मॉलर। मल्टीप्लाई इस पे इस टाइम भी करना है कितने टाइम्स 100 टाइम्स से, बट इस टाइम 100 से नहीं करना है 1/100 से। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा ऐसे 555 डिवाइड बाय 100। देखो डिवाइड बाय 100 मतलब डेसिमल इधर होगा, इसको पीछे कितना लेना आप, तो ये बनेगा 5.55। तो इसका मतलब जो हमारे पास 1/100 टाइम्स दिस, जो नंबर हमारे पास 1/100 टाइम्स ऑफ दिस नंबर है वो 5.55 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। राउंड दीज लेंथ्स टू द नियरेस्ट होल नंबर 5.1 है। देखो मैंने क्या बोला था, अगर जो हमारे पास 10th प्लेस पे अगर ये 5 या 5 से ज्यादा हो, जैसे 5 6 7 8 9 10 इन 5 9, ठीक है। अगर हमारे पास 10th प्लेस पे क्या हुआ, अगर 10th प्लेस पे हमारे पास 5 6, तो अब हम इसको ऐड करते 1। अगर ये 5 से लेस है जैसे 0 1 2 3 4, तब इसको राउंड डाउन करते, तो ये बनता है फिर ऐसे 5 इसको, तो फिर 5 फिर इसको राउंड डाउन करते। ठीक है बेटा, फिर दूसरा देखो ऐसे 16.5। अब इस टाइम देखो 0.5 है, जब मैंने बोला पॉइंट तो इसको ऐड करना है 1। 10th प्लेस पे 5 हमारे पास, तो इसको ये बनेगा 17 राउंड अप करके, फिर 10.4। अब देखो फिर से बेटा 10th प्लेस पे 4 है, 5 से लेस है, तो ये ऐसे रहेगा 10 हमारे पास। 10.7 इस टाइम 5 से ज्यादा है, 10th प्लेस पे 5 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब इसको ऐड करना पड़ेगा 1 हमारे पास, तो ये बनेगा 8 ये ना सॉरी 11 हमारे पास राउंड ऑफ करके। ठीक है बेटा, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास, लुक एट दिस नंबर कार्ड्स। हमारे पास इसने यहाँ पे 5-6 नंबर कार्ड्स है, हमें बताया ना राइट द लेटर ऑफ द कार्ड दैट इज 100th ऑफ 45। इसमें से आपको बहुत सारे नंबर है, जैसे 2-3 पार्ट में लिखता हूँ, जैसे 45 है, 4.5 है, 0.45 है, 450 है। हमें बताना ऐसा कोई और भी 1-2 पार्ट्स इसमें हमें बताना राइट द लेटर ऑफ द कार्ड दैट इज 100th ऑफ 45। इनमें से ऐसा कोई कार्ड देखना है जो 45 का 100th है, 100th नहीं 100 टाइम्स नहीं 100th से कौन सा आएगा ये वाला, इसको क्या लिखेंगे ऐसे 4/100। जब डेसिमल आएगा ये बनेगा 45/100 हमारे पास, तो जो ये इसका आ जाता है हमारे पास जी,
ये कार्ड जी रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। राइट द मिसिंग नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 6 में मिसिंग नंबर्स हमें फाइंड करने, जैसे इसने ऐसे लिखा है, यहां पे कुछ मिसिंग नंबर है, फिर डिवाइड बाय 1000 क्या है, इज इक्वल टू 20, ठीक है बेटा। अब यहां भी आपको कोई नंबर ऐसा फिल करना है। पहली बात तो देखो आप इसको कैसे निपटाओगे आप, इसका मतलब यहां पे जो कोई नंबर होगा उसके साथ 2 होगा, और देखो यहां से हमारे पास 30 तो है डिवाइड, देखो ये ऐसे कुछ नंबर होगा, ये एक्चुअल में ऐसे डिवाइड बाय 1000, ठीक है बेटा। अब हमें यह नहीं पता, हमें इसको यहां पे कोई ऐसा नंबर रखना है तो उसको 1000 से डिवाइड करें, हमें कितना आंसर आना चाहिए, 20। एक बात तो है हमारे पास इतनी कि देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूं, पहले मैं अगर मैं ऐसे लिखता हूं जस्ट लाइक दिस, जितने एंड पे 0 होते हैं वो सारे कट होते हैं, ठीक है बेटा। तो बचा था कितना फिर 20/2, ये 2 1 2 10 इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब यहाँ पे कितने 0 लिखोगे, पहले तो ये 3 0 लिखोगे सच दैट कि 3 0 फिर कट हो जाए, फिर यहाँ पे एक और 0 है तो वो तो लिखना पड़ेगा, और साथ में क्या हमारे पास 2 है, तो इस तरीके से आप इसको सोच सकते हो, ठीक है बेटा। फिर आ जाओ इसका ये पार्ट, बी पार्ट, देखो बेटा फिर इसका बी पार्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो ऐसे है 543 इंटू 1000, हमें क्या बता रहा है, यहां से ऐसे इज इक्वल टू यहां से कुछ मिसिंग इंटू 10, ठीक है बेटा, शाबाश। मुझे एक बात है, पहले अगर इन दोनों को मल्टीपल हम करेंगे वो कितना आ रहा है, वो आएगा सीधे सीधे 543 1 2 3 0, ठीक है बेटा। अब यहां से देखो जब हम यहां पे लिखेंगे इसको, यहां पे हमें ऑलरेडी 10 है, मल्टीप्लाई बाय 10, तो अब कितना लिखना खाली पड़ेगा हमें, या फर्दर इसको देखो, या तो सीधे से ऐसे जोड़ोगे फिर ये बनेगा हमारे पास ऐसे 543 और 2 0, और 10 से जब मल्टीपल करेंगे ये इतना बनेगा, ठीक है बेटा। या तो इसको आप ऐसे सोच सकते हो, ये 543 इंटू 1000 को लिख सकते हैं वैसे 100 इंटू 10 100, फिर इन दो को मल्टीपल करो, ये बनेगा 543 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 10, तो मिसिंग नंबर क्या था हमारे पास 54300 हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारे पास बेटा इस तरह से, व्हाट इज द मिसिंग नंबर, इसने लिखा है ऐसे 100 इंटू 10, इसने इसको लिखा है कितना दिस 10,000, फिर डिवाइड बाय कुछ हमें नहीं पता। मुझे एक बात बता, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा 10 इंटू 100 कितना होता है, 100 इंटू 10 कितना होता है 1000, और यहाँ से इसने तो 10,000 लिखा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे एक 0 कट करना पड़ेगा, तो इसके लिए इसके नीचे क्या लिखेंगे 10, तो इससे क्या होगा ये डिवाइड में जो 10 ये 0 0 कट बचेगा 1000 जो यहाँ पे इनका वैल्यू आता है हमारे पास, ठीक है। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे हमारे पास क्या है, सोफिया अरुण मार्क्स एंड ज़ारा थिंक ऑफ ए नंबर, देयर नंबर्स आर 3.5, देखो इनमें से किसी का नंबर 3.5 है, किसी का 0.35 है, किसी का 35 है, या किसी का 0.53 है। अब देखो हमें कुछ यहाँ से यूज दिस क्लूज टू फाइंड द नंबर ईच इज थिंकिंग ऑफ, हमें यहाँ से हिंट दिए तो हमें सोचना है कि कौन क्या नंबर सोच रहा है। जैसे अरुण नंबर इज 10 टाइम्स स्मॉलर देन मार्कस नंबर, बोल रहा है कि जो अरुण का जो नंबर है वो हमारे पास मार्कस के नंबर से 10 टाइम्स स्मॉलर है। जरा मुझे बताओ इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो दूसरे से 10 टाइम्स स्मॉलर है, वो ये 30, इसको 3.5 को क्या लिख सकते हैं हम 35/10, तो ये 10 टाइम्स स्मॉलर है इस नंबर से, ये 10 टाइम्स ये 30, देखो 3.5 35 से 10 टाइम्स स्मॉलर है हमारे पास, तो इसका मतलब देखो अरुण नंबर इज 10 टाइम्स स्मॉलर, इसका मतलब ये जो 3.5 है ये नंबर कौन सोच रहा है अरुण हमारे पास, ठीक है बेटा। और ये 35 इज स्मॉलर देन मार्कस नंबर, इसका मतलब ये जो नंबर है मार्कस सोच रहा है। अब बचते दो, ज़ारा's नंबर इज नॉट 10 टाइम्स स्मॉलर देन सोफियाज और अरुण's और मार्कस नंबर हमारे पास, ठीक है। चलो इसको भी छोड़ दें, हम आ जाते हैं 3 पार्ट पे। सोफियाज नंबर इज 10 टाइम्स स्मॉलर देन अरुण's नंबर, देखो बेटा ये बोल रहा है 3rd पार्ट में कि सोफिया का जो नंबर है वो 100 टाइम्स स्मॉलर, वो हमारे पास अच्छा 10 टाइम्स स्मॉलर है किससे, अरुण के नंबर से भी। सोफिया का जो नंबर है वो कितना है 10 टाइम्स स्मॉलर, इसके नंबर से भी 10 टाइम्स स्मॉलर है, इसका कितना था 3.5, क्या देखो अब 2 है जो इससे 10 टाइम्स, या तो ये बट नंबर क्या था हमारे पास 35,
तो ये आएगा 0.35, ये ऐसे बनेगा 35/100। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब जो इसका है, ये जो नंबर है 3.5 हमारे पास, ये कौन सोच रहा है? सोफिया। और जो बाकी बचा नंबर 1 था हमारे पास, वो कौन सोच रहा है फिर? यह है जारा का 0.53, यह है जारा का नंबर हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारे पास ये लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की, चेक योर प्रोग्रेस। तो आई होप कि ये चीज़ समझ आया होगा। ठीक है ना बेटा, और हमेशा मैं बोलता हूँ कि लेक्चर, एक तो लेक्चर पूरा एंड तक देखा करो, स्टार्ट टू एंड, और ऐसे बीच में मत देखा करो एक्सरसाइज, स्टार्ट से चैप्टर देखा करो, स्टार्टिंग एक्सरसाइज से, तभी ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, और कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एक्सरसाइज में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, जिनमें अच्छे थिंकिंग, अच्छे लॉजिक लगते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि एक्सरसाइज पूरा देखा करो। ठीक है बेटा, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं न्यू लेक्चर में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।